स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का सत्य आलिनोन स्टडी में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा प्यारे साथियों। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को किस सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी? ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लोकसभा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है प्यारे साथियों। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। क्या कर चुकी हैं दोस्तों? देश के इतिहास का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने पढ़ा था? दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सीतारमण क्या दोस्तों? करेक्ट सीतारमण ने इतना लंबा बजट भाषण पढ़ते हुए साल क्या 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या मेरे साथियों। भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है प्यारे साथियों? 112, आर्टिकल 112। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया गया है दोस्तों? एक्वर्थ कम्युनिटी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या प्यारे साथियों। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट का क्या है विलय कर दिया गया है? विवेक देवराय। फिर अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था दोस्तों? आर.के. षणमुखम चेट्टी। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है प्यारे साथियों? निर्मला सीतारमण। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी। पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों? देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर, जिन्होंने अब तक का सबसे जो है अधिक बजट पेश किया करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जेम्स विल्सन को। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा मेरे साथ अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। 74वें गणतंत्र परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड में के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। 74वें गणतंत्र दिवस क्या है दोस्तों? परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत क्या था दोस्तों? मान सखंड था। महाराष्ट्र यानी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति और उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता है। साथ ही सीआरपीएफ को सीएपीएफ और क्या दोस्तों अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मैचिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 4 क्या है प्यारे साथियों। द पार्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाद देसाई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। भारत में जन्मे प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई ने द पॉवर्टी क्या दोस्तों? पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक एक नई किताब लिखी है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से हितों परिधि पर रखा है। पुस्तक हापर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ। देखिएगा किस देश के मिशेल सेटेलिया ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? इटली। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक क्या दोस्तों डेजी रॉकवेल ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है?
डंप ऑफ सेड। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट क्या है? द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जनरल जे सिंह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट क्या है प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 5, सेना स्पेक्टा विल्स पर्णपाती वृक्ष हैं जो किस देश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति हैं? अमेरिका की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ। क्या देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है? सेना स्पेक्ट्रा विल्स पर्णपाती वृक्ष हैं जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति हैं। केरल ने सेना स्पेक्ट्रा विल्स विदेशी आक्रमण पौधे को खत्म करने के लिए प्रबंधन योजना विकसित की है जो राज्य के वन्यजीव आवासों को गंभीर खतरे में डाल रहा है। भारत में अनेक आक्रामक प्रजातियां जैसे चारू मुसेल, लैटाना झाड़िया, इंडियन बुलफ्रॉग आदि पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिए। वाला पॉइंट क्या है? सेना स्पेक्टाबिलिस पर्णपाती वृक्ष हैं जो कि अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति हैं। यह कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय वृक्षों और घास की प्रजातियों के विकास को रोकते हैं। इस प्रकार यह वन्यजीव आबादी विशेष रूप से शाकाहारी, क्या प्यारे साथियों, शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन का कमी का कारण बनता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या प्यारे साथियों? यह देशी प्रजातियों के अंकुरण और विकास क्या दोस्तों वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत कम चिंतनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है जान लेते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था दोस्तों? आदित्य L1। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना को निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष मिशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में एक सौंपा है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा प्यारे साथियों। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ प्यारे साथियों। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। भूपेश बघेल ने कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की घोषणा की है। उन्होंने मजदूरों के लिए आवास सहायता योजना, महिला उद्यमियों के लिए योजना की भी घोषणा की है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 31 जनवरी को मनाया जाता था। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय क्या है महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। इस कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है। आयोग द्वारा 31 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 तक का अपना 31वां स्थापना दिवस माना चुका है। 2 दिवसों का कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक क्या है दोस्तों वैधानिक निकाय के रूप में भी की गई थी। अध्यक्ष इसकी रेखा शर्मा है। पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली में है। तो लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 9 क्या है?
हाल ही में ततैया, क्या दोस्तों, ततैया यानी वह सब की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम किस जनजाति के नाम पर रखा गया है? सोंगिला जनजाति। किसकी दोस्तों? सोलिंगा जनजाति। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा इस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। हाल ही में अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ATREE के वैज्ञानिकों ने ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सोलिगा जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो कर्नाटक के चमराजन, क्या दोस्तों, चामराजनगर जिले में बिलगिरी रंगन हिल्स और माले महा, क्या दोस्तों, महादेश्वर के पास परिधि वन क्षेत्र में निवास करने वाली मूल जनजाति है। यह दक्षिण भारत में पहली तथा भारत में खोजी गई इस प्रकार की दूसरी प्रजाति है। तो बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। सोलिंगा जनजाति परंपरागत रूप से शिकार और स्थानांतरित कृषि पर निर्भर रहती है। यह भारत में किसी, क्या दोस्तों, किसी बाघ अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी समुदाय है जिसे अपने वन अधिकारियों के लिए आधिकारिक रूप से न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। क्या है? बिलगिरी रंगन पहाड़ियां पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कपिला और कावेरी नदियां इन पहाड़ियों से होकर बहती हैं। तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ, देखिए अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। सबसे पुराना क्या है दोस्तों? ज्ञात सिसिलियन जीवाश्म खोजा गया है। अमेरिका के जीवाश्म वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहले ट्राइसिक युग लगभग यानी 250 से 200 वाई, क्या दोस्तों, MYA के सिसिलियन जीवाश्म की खोज की गई है। इस जीवाश्म का नाम क्या दोस्तों? फंक्सवार्मिस गिलमोरी रखा गया है। देख लेते हैं ये जो दोस्तों जीवाश्म है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। अमेरिका वेस्ट हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया है। US बेस्ड, क्या है दोस्तों, हिडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड ए रिपोर्ट इन व्हिच ट्रेड ग्रुप हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन। जिसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अदानी समूह। तो बढ़ते प्यारे साथियों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर, टैक्स हेवन के अनुसूचित अनुप्रयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। इसने समूह के बढ़ते कर्ज के बारे में भी चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के कारण अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स एंड, क्या दोस्तों, SEZ, अदानी ग्रीन एनर्जी और NDTV जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन में तेज गिरावट आई है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 11 जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन A मुरली विजय, ऑप्शन B शिखर धावन, ऑप्शन C दिनेश कार्तिक, ऑप्शन D KL राहुल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मुरली विजय। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा। टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुरली विजय लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। विजय ने आखिरी बार भारत के लिए वर्ष 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। मुरली विजय ने अपना टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर 2008 को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, क्या है, स्टेडियम में किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। टॉप 10 स्टेट के प्रश्न। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमरकोट के दुर्ग में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से। तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? झेलम नदी पर। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है दोस्तों? कहाँ पर है? तारापुर में। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा प्यारे साथियों।
उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? राजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? लोथल। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीनयान तथा महायान में बट गया था। कनिष्क के। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था प्यारे साथियों? इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रहती तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।